टुडे जीके की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने इससे पहले ऑलरेडी 11 चैप्टर साइकोलॉजी के डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 12th क्लास में चैप्टर 12 में पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पियाजे की थ्योरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपके एचपी टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। 2 से 3 क्वेश्चन भी इस थ्योरी से पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। हमने इससे पहले जो है वो 3 से 4 थ्योरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी डिटेल्ड वीडियो में। कौन कौन सी थ्योरीज हमने पढ़ी? सबसे पहले हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी जो कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी, और एक हमने पढ़ी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी, और एक हमने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी पिछली वीडियो की थी जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। तो ये 4 थ्योरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आज जो है हम कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर जो है वो पहुंच गए हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज जो है वो 3 थ्योरीज हमें कॉग्निटिव थ्योरी भी पढ़नी होती है, जिसमें एक है पियाजे की थ्योरी, जिसे हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और 3 थ्योरीज आती है कॉग्निटिव थ्योरी, जिन्हें हम अभी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, जैसे कि विगोट्स्की की भी एक कॉग्निटिव थ्योरी है, ब्रूनर की भी कॉग्निटिव थ्योरी है। तो ये 3 थ्योरीज जो है वो कॉग्निटिव थ्योरीज है, जिसमें से आज हम पियाजे की थ्योरी को करने वाले हैं। तो आपको जो है वो सीक्वेंस समझ आ रहा होगा कि किस सीक्वेंस में जो है वो हम थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन को कवर कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है, पिछले चैप्टर्स हमारे नहीं देखे हैं, तो आप टुडे जीके के प्लेलिस्ट में जाके जो है वो वीडियोस को देख सकते हैं। डेफिनेटली आपकी इससे एचपी टेट अपकमिंग एचपी टेट एग्जाम में हेल्प होगी। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पेज में, टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डीएम कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। कॉग्निटिव आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव क्या होता है। कॉग्निटिव जो वर्ड है वो माइंड के साथ रिलेटेड है। माइंड यानी कि थिंकिंग, जो हम मेंटल एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो जो है वो कॉग्निटिव के साथ जो है वो वर्ड लिंक है माइंड। ओके, तो वो माइंड की डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है एक पर्सन की, उसके लिए कुछ थ्योरीज है। तो इनमें से एक है पियाजे की थ्योरी। तो पियाजे ने ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, तो पहला पॉइंट तो यही कवर हो गया कि किसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, पियाजे ने भी दी है। ओके, वैसे तो विगोट्स्की ने भी दी है, पर पियाजे की मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जो ये पियाजे है, इसका पूरा नाम था जीन पियाजे। हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही एक पॉइंट पढ़ा था कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है। हमने जो है वो अपनी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ही पढ़ा था कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो जीन पियाजे थे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्यों वो पॉइंट पहले ही कवर कर लिया था। तो ये वो जीन पियाजे थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। हमने ऑलरेडी बहुत से पहले ये ऐसे पॉइंट पढ़ लिए हैं, जैसे फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विल्हेल्म वुंट है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। वैसे ही फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है जीन पियाजे। ओके, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट आपको और यहां से याद रखना है कि जो जीन पियाजे है उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि जीन्स जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जो एपिस्टेमोलॉजी है वो फिलोसफी की एक ब्रांच है, वो तो एक अलग कंसेप्ट हो गया। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था कि फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कौन है, तो जीन पियाजे। ये पॉइंट भी आपको कवर हो गया कि जीन पियाजे एक तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी और फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है। ओके, उसके बाद जीन पियाजे जो है वो किस कंट्री से था, ये भी जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट था, यानी कि स्विट्जरलैंड कंट्री से था जीन पियाजे, और ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। कई बार पूछा जाता है कि जीन पियाजे कैसा कंस्ट्रक्टिविस्ट था। कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है जो कि जो चिल्ड्रन है कि चिल्ड्रन जो है वो, जैसे जीन पियाजे ने कहा था कि जो चिल्ड्रन है वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो जो चिल्ड्रन की बात जो करते हैं उन्हें जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट
कंस्ट्रक्टिविस्ट था, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। तो आपको याद रखना है जीन पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। तो ये पॉइंट यहाँ से कवर हुआ। एक बुक है जीन पियाजे की, लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड। कई बार पूछा जाता है कि जीन पियाजे की बुक क्या क्या नाम है। हमने एक बहुत सारी बुक इससे पहले और भी पढ़ी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये भी आपको पता होगा किसकी बुक है। हमने पढ़ा था कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है वो जो है वो सिगमंड फ्रॉइड की बुक है। एक हमने पढ़ी है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, वो किसकी बुक थी? वो थी एरिक एरिक्सन की बुक। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जीन पियाजे की बुक। जीन पियाजे की बुक का क्या नाम था? लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड। तो इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए जीन पियाजे से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जीन पियाजे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कौन है? जीन पियाजे है। जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड का साइकोलॉजिस्ट था, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, और जीन पियाजे की बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। अब एक जीन पियाजे कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमने ये पहले पढ़ा है जब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर किया था। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? कैसी प्रोसेस है फिर? जीन पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट है वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हमने तो पहले पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम प्रोसेस है, जो है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जीन पियाजे ने ऐसा इसलिए कहा कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस के साथ चलती है, कि जरूरी नहीं है कि जो है वो डेवलपमेंट कंटिन्यू हो। कंटिन्यू डेवलपमेंट नहीं होती है, स्टेजेस जो है वो मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी डेवलपमेंट होती है। स्टेजेस जितना जो है वो एक स्टेज का जितना टाइम है उस अकॉर्डिंग ही, स्टेज के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो है वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होगी। तो किसके अकॉर्डिंग कई बार पूछा जाता है। सिर्फ जीन पियाजे ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बताया था। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन थिंकिंग। जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं? वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? जो हम सोचते हैं, थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। ये भी किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। और चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जीन पियाजे की, कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। तो इतने पॉइंट हमने जीन पियाजे से रिलेटेड बेसिक पॉइंट कवर किए, जो कोई भी पॉइंट आपसे एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये बात हुई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 4 मेन फैक्टर या फिर एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो है वो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, तो इसीलिए जीन पियाजे ने अपनी जो है वो सबसे पहले 4 ऐसे फैक्टर बताए थे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, कि किस तरीके से जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ऐसे कौन कौन से कारण है, जो कारक है, जो अफेक्ट करते हैं। जो सबसे पहले 4 फैक्टर्स आप याद रखेंगे। सबसे पहले है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मीनिंग होता है परिपक्वता, कि मैच्योरेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। कैसे? मैच्योरेशन, फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप एक बच्चे को जो है वो पढ़ा रहे हो। अगर आप एक बच्चे को इस पियाजे की थ्योरी को पढ़ाएंगे, क्या वो बच्चा 3rd क्लास का बच्चा, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा इस पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो इस थ्योरी को समझ पाए। उसकी मैच्योरिटी कितनी है कि वो अभी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चन कर पाएगा। तो मैच्योरिटी एक फैक्टर है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। हमें मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही जो है वो सब कुछ टीच करना पड़ता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होती है मैच्योरिटी से। ये किसने कहा? ये कहा जीन पियाजे ने। सेकंड है एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। क्या एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट का रोल रहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? बिल्कुल रहता है। जिस तरीके का बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा, अगर बच्चे को पढ़ाई का माहौल मिलता है घर में, तो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या अच्छी होगी या नहीं होगी? क्या बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा? बिल्कुल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी अच्छी होगी अगर अच्छे उसको एक्सपीरियंस मिलेंगे लाइफ में, अच्छे उसको जो है वो इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो 3rd फैक्टर है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन यानी कि उसको सोसाइटी, अगर सोसाइटी में उसे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे वो चीज़ें सीखता है, तो डेफिनेटली वो जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, सोशल इंटरेक्शन भी, सोसाइटी भी। और 4th फैक्टर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इक्विलिब्रियम आपको समझना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जाना क्या है, इक्विलिब्रियम है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इसके लिए आपको ये टर्म समझने पड़ेंगे, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, तभी आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग जो इक्विलिब्रियम का है वो समझ आ पाएगा। जो एक टर्म आती है अडेप्टेशन, उसको जो है वो 2 टाइप्स में बांटा जाता है, एक है एसिमिलेशन, एक है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है ऐड न्यू इंफॉर्मेशन इन स्कीमा, और अकोमोडेशन का मीनिंग होता है मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब यहाँ पे भी स्कीमा आ रहा है, तो इन सब से समझने से पहले हमें स्कीमा भी पता होना चाहिए कि स्कीमा क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्कीमा को ही जान लेते हैं, तब हम ये सारी चीजें समझेंगे और लास्ट में इक्विलिब्रियम पर आएंगे। स्कीमा होता है ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए लॉन्ग टर्म मेमोरी। कई बार क्वेश्चन बनता है स्कीमा से कि स्कीमा क्या होता है। मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल कॉग्निशन। स्कीमा का सिंपल सा मीनिंग है कि आपने जैसे देखा होगा कि जैसे कंप्यूटर में भी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन के एक इंफॉर्मेशन होता है, उसके स्मॉल पैकेट्स में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। उसी तरीके से हमारे माइंड में भी छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। उन पैकेट्स को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। आप सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि स्कीमा क्या हुआ, हमारी इंफॉर्मेशन स्कीमा हुई। ये आपको क्लियर हुआ। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज कॉल्ड, आपसे जो वो ऑप्शन दिए जाएंगे 3-4, तो वो स्कीमा हुआ। तो ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में स्टोर रहती है पैकेट की फॉर्म में, उसे स्कीमा कहते हैं। इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। अब देखिए एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन होता है ऐड न्यू इंफॉर्मेशन इन स्कीमा। जो न्यू कोई इंफॉर्मेशन है उसको स्कीमा में डालना, यानी कि उनको उन पैकेट में डालना, कोई भी न्यू जो है वो इंफॉर्मेशन को लेना। और अकोमोडेशन क्या हुआ, एडजस्ट, मैनिपुलेट, मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो हमने इंफॉर्मेशन ली उसको जो है वो मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना अकोमोडेशन है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो जो है वो 3-4 साल का बच्चा है, उसने अभी तक कोई जानवर नहीं देखा होता है। उसकी नज़र एक बिल्ली पे पड़ती है घर पे। ओके, एग्जाम्पल समझ आया होगा। एक बच्चा है, उसकी नज़र किस पे पड़ती है, बिल्ली पे पड़ती है। वो देखता है कि बिल्ली के क्या है, 4 लेग्स है, 4 लेग्स है, 4 टांगे हैं। वो अपनी मम्मी से पूछता है कि ये क्या है, तो उसकी मदर बोलती है कि वो ये एक कैट है, कैट की 4 लेग्स होती है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक एसिमिलेशन हो गया। बच्चे के दिमाग में एक न्यू इंफॉर्मेशन फिट हो गई कि जिसकी 4 टांगे होती है वो क्या है, बिल्ली है। तो अब आपको समझ आया होगा, ऐड न्यू इंफॉर्मेशन इन स्कीमा। बच्चे के स्कीमा में क्या हो गया, न्यू इंफॉर्मेशन आ गई कि 4 टांगों वाली क्या होती है, बिल्ली होती है। ओके, अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसको क्या दिखता है, घर में डॉग दिखता है। तो वो डॉग जब दिखता है तो वो जो है वो उसको दिखता है कि डॉग की भी 4 लेग्स है। तो वो सोचता है कि ये भी जो है वो कैट होगी। तो वो अपनी मदर को बोलता है कि क्या ये कैट है, लेकिन उसकी मदर क्या बोलती है, नहीं ये कैट नहीं है, ये डॉग है। जरूरी नहीं है कि सभी 4 जो लेग्स होती है, 4 टांगों वाले जानवर कैट ही हो। वो डॉग भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकता है, कुछ भी जानवर हो सकता है, 4 टांगों वाले जानवर हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, अब अपनी जो इंफॉर्मेशन है बच्चे ने मॉडिफाई की। अब उसको पता चला कि जरूरी नहीं है कि बिल्ली की ही 4 टांगे हो, डॉग की भी हो सकती है, गाय की भी हो सकती है। तो क्या हुआ, ये अकोमोडेशन हुआ, मॉडिफाई उसने इंफॉर्मेशन कर दी। तो यही है, सबसे पहले क्या हुआ कि एसिमिलेशन हुआ, न्यू इंफॉर्मेशन उसने ली, और अकोमोडेशन क्या हुआ, उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया। अब आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। कि पहले क्या हुआ, एसिमिलेशन, उसने नई जो है वो नॉलेज ली। उसके बाद अकोमोडेशन, यानी कि तब वो कंफ्यूज हुआ जब उसे एक दूसरी इंफॉर्मेशन मिली, तब उसने क्या किया, मॉडिफाई की अपनी इंफॉर्मेशन और एक बैलेंस कर ली। तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि उसे कंफ्यूजन हुई थी और कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसने क्या किया, अकोमोडेशन किया, मॉडिफाई की अपनी इंफॉर्मेशन। उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या इक्विलिब्रियम से जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी सोचने की एबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। उसकी माइंड की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या उसकी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये 4 फैक्टर हमने पढ़े
कौन से? मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, अगर अभी भी आपको इक्विलिब्रियम समझ नहीं आया है तो हम एक फ्लो डायग्राम की मदद से इक्विलिब्रियम को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एसिमिलेशन मैंने आपको बताया, न्यू इन्फॉर्मेशन, किसी बच्चे ने न्यू इन्फॉर्मेशन ली कि क्या हुआ, बिल्ली की 4 टांगे होती है, तो इसको इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि क्लैरिटी आ गई कि बिल्ली की 4 टांगे हुई। अब एक न्यू सिचुएशन आई, उसे क्या दिखा? डॉग दिखा, तो उसके मन में जो है वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया कि ये डॉग कैसे हुआ, ये तो बिल्ली होनी चाहिए, इसकी 4 टांगे हैं। लेकिन उसकी मदर ने क्या किया? अकोमोडेशन किया, उसका मॉडिफाई इंफॉर्मेशन उसकी कर दी, और क्या हो गया? फिर से इक्विलिब्रियम हो गया, उसको क्लैरिटी आ गई। तो यही है इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन का कंसेप्ट। अडेप्टेशन के अंदर ये 2 टाइप्स के एसिमिलेशन और अकोमोडेशन आते हैं। ओके, यही है प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम कि कोई स्कीमा होगा हमारा, जो है वो सबसे पहले हम एसिमिलेशन कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो स्कीमा जो है वो इन्फॉर्मेशन पैकेट की फॉर्म में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे, और हम क्या करेंगे? अकोमोडेशन यानी कि मॉडिफाई कर देंगे उस इन्फॉर्मेशन को, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यही है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम क्या करता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये है जो है वो 4 फैक्टर हमने पढ़ लिए। अब इस पियाजे की थ्योरी में क्या है? पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस बताए हैं कि किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है एक पर्सन की। ओके, 4 स्टेजेस बताए हैं। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बताई थी पियाजे ने, क्या है? डेवलपमेंट कैसी है? एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्टेजेस में होती है डेवलपमेंट। कैसी डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, जीन पियाजे ने ये 4 स्टेजेस बताई थी। कौन कौन सी स्टेजेस है? तो याद रखिए, फर्स्ट स्टेज है प्री सेंसरी मोटर स्टेज, ओके। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये नाम आप याद रखेंगे। यहां पे भी हम देख लेते हैं 4 स्टेजेस कौन कौन सी है। सेंसरी मोटर, टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड है 0 से 2 साल का जब बच्चा होता है वो कौन सी स्टेज में होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन्फेंसी स्टेज भी उसे कहते हैं। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज है सेकंड स्टेज। 2 to 6 ईयर्स के बच्चा जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। 2 to 6 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज भी होती है। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड है 7 to 11 ईयर्स, लेटर चाइल्डहुड ये स्टेज होती है। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 to 15 ईयर्स एडोलेसेंस की स्टेज होती है। अब हम जानेंगे कि किस किस तरीके से एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माइंड की डेवलपमेंट, थिंकिंग, सोचने की एबिलिटी उसकी कैसे डेवलप होती है, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे कैसे वो बच्चे की जो है वो मेंटल जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। तो वो हम जानेंगे स्टेजेस से। तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां से ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक एक पॉइंट इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है और हर बार बनेगा ही बनेगा इस थ्योरी से क्वेश्चन। टाइम पीरियड से भी बनता है क्वेश्चन कि कौन सी स्टेज का क्या टाइम पीरियड है, फोर्थ स्टेज कौन सी है, थर्ड स्टेज कौन सी है, नेम क्लियर होना चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं स्टेज के। तो सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 to 2 ईयर्स टाइम है। सेंसरी मोटर नेम से ही क्लियर है, सेंसेस और मोटर। इस स्टेज में क्या होगा, बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है और मोटर यानी कि मोटर एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है। सेंसरी मोटर इस स्टेज में क्या होता है, सेंसेस आर टीचर। बच्चा क्या करता है कि सेंसेस के थ्रू सीखता है। बच्चा टेस्ट देखता है, टच करता है, तब जानता है नई नई चीजों को। साइट यानी कि देखता है, स्मेल, हियरिंग, ये सभी चीजें से जो है वो बच्चा सेंसेस के थ्रू स्टेज में सीखता है। किस स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में। ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीनिंग है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा देखिए 0 से 2 साल का इस टाइम पे बच्चा है। आप सोच के देखिए 0 से 2 साल का बच्चा कैसा होता है। अगर उसके सामने कोई चीज रखी जाएगी तो वो बच्चा उसके साथ खेलता रहेगा, लेकिन अगर वो कोई टॉय उससे ले लेंगे तो क्या होगा, बच्चा थोड़ी देर बाद जो है वो भूल जाता है कि मेरे पास कोई टॉय भी था। देखिए एक पिक्चर की मदद से आप देखिए, जैसे जो है वो, ये तो हमने सेंसरी सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है, जैसे यहाँ पे सीख रहा है। ये देखिए, ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस का एग्जांपल। ये इमेज आप देखिए, जैसे ये डॉल है, ये एक टॉय है, एक जो है वो बच्चा है, उसका एक टॉय है।
तो अगर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अभी तो वो बच्चा इसके साथ खेल रहा है, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद इस टॉय को छुपा दिया जाए तो बच्चा जो है वो थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि मेरे पास कोई टॉय भी था। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। किस स्टेज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस स्टेज में ऐसा होता है बच्चे के साथ? फर्स्ट स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है सडन एक्शन, कि बच्चे में जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन भी होते हैं किस स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में। फोर्थ है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। बच्चे इस स्टेज में नकल करते हैं, जैसा आप करोगे वैसा ही बच्चे भी करते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बच्चे को जो करना है वो करना ही है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे का इस स्टेज में रहता है। तो ये कौन सी स्टेज हमने पढ़ी? सेंसरी मोटर स्टेज हमने पढ़ी। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड है 2 to 6 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है। सोच के देखिए 2 से 6 साल का बच्चा कैसा होता है। इस स्टेज में क्या होता है? बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बोलना बच्चा सीखना शुरू कर देता है। किस स्टेज में? 2 से 6 साल का जब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। चाइल्ड बिगिन टू एक्वायर वोकेबलरी। वोकेबलरी बच्चे में आना शुरू हो जाता है, बच्चा जो है वो बोलना स्टार्ट कर देता है, पापा, मम्मी, दादा। तो ये सभी जो है वो बच्चा वोकेबलरी शुरू कर देता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिन हो जाती है। सिंबॉलिक थॉट बच्चे में आते हैं। और ईगोसेंट्रिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में आता है। ईगोसेंट्रिक मतलब अहम, यानी कि बच्चे को लगता है कि चाइल्ड इज सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। बच्चे की नैरो थॉट रहते हैं कि सब कुछ जो है वो जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में होगा, बिल्कुल छोटी सोच बच्चे की होती है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। नैरो थॉट बच्चे के होते हैं, ईगोसेंट्रिज्म का ये मतलब भी होता है। नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, हम बात कर रहे हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब है कि इस स्टेज में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जब 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो टॉयज़ के साथ खेलते हैं। लड़कियां जो है वो डॉल्स के साथ खेलती है और ऐसे ट्रीट करती है कि जैसे वो भी लिविंग है, यानी कि उनके साथ रियलिटी के में जो है वो देखती है कि वो भी जैसे लिविंग की तरह ट्रीट करती है उनको। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चे जब ऐसा बिहेव करें कि जो नॉन लिविंग थिंग, जो कि जो है वो सजीव नहीं है, उन्हें भी जब लिविंग की तरह ट्रीट करने लगते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उन्हें उससे क्या कहते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। कौन सी स्टेज में ऐसा होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऐसा होता है, 2 से 6 साल का जब बच्चा होता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, बच्चे की जो रीजनिंग है बिल्कुल जो है वो नो लॉजिक नो रिवर्सिबिलिटी, यानी कि बच्चे की जो रीजनिंग होती है कोई लॉजिक उसमें नहीं होता है। लॉजिक क्या ही होगा 2 से 6 साल के बच्चे में, कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए उसे कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा जो है वो इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी नहीं जानता है, यानी कि फॉर एग्जांपल रिवर्सिबिलिटी का मतलब है जैसे आप सभी जानते होंगे कि आइस जो है वो पिघल के वाटर हो जाती है और वाटर को हम आइस में भी बदल सकते हैं, लेकिन क्या 2 से 6 साल का बच्चा ये समझ पाएगा? क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा ये समझ पाएगा? नहीं समझ पाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ध्यान में रखेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े प्री ऑपरेशनल स्टेज में? लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, वोकैबुलरी जो है वो एक्वायर करना शुरू कर देता है बच्चा, सिंबॉलिक थॉट, ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में होता है, एनिमिस्टिक थिंकिंग बच्चे की होती है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कोई लॉजिक नहीं होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में, जानता नहीं है रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट। थर्ड स्टेज की बात करते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड याद रखिए 7 to 11 ईयर होता है। अब जो है वो 7 से 11 साल का बच्चा है, तो बच्चे में थोड़े लॉजिक आने शुरू हो जाते हैं, रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग करना बच्चा शुरू कर देता है, थिंकिंग और रीजनिंग करना शुरू कर देता है, पर किन चीजों के बारे में? जो उसके सामने है, जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट है। कंक्रीट का मतलब होता है जो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने है, उन चीजों के बारे में वो लॉजिक लगा सकता है, लेकिन जो उसकी आंखों के सामने नहीं है वो उसमें लॉजिक नहीं लगा पाता है। ओके, अगर कंक्रीट ऑब्जेक्ट के लॉजिक रीजनिंग की बात की जाए तब आएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग रहता है बच्चे को। कई बार ऑप्शन में दिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक बच्चा कब लगाना, जो किस स्टेज में लगाना जानता है, तो वो नेक्स्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर कंक्रीट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ही आपको टिक करना है। ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का कंसेप्ट बच्चा जानता है। कंजर्वेशन यानी कि वॉल्यूम का कंसेप्ट, कि कितना पानी गिलास में आएगा, ये सभी वॉल्यूम का कंसेप्ट बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जानता है। क्लास
क्लासिफिकेशन बच्चा जो है वो क्लासीफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कर देता है इस स्टेज में। सीरिएशन बच्चा जो है वो सीरीज जो है वो स्पेशल रीजनिंग को जान लेता है। रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा, आइस को वाटर में चेंज किया जा सकता है, वाटर को आइस में चेंज किया जा सकता है, ये भी जान चुका होता है बच्चा किस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। लेस ईगोसेंट्रिक, अब पहले जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, ईगोसेंट्रिज्म होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अहम जो है वो कम हो जाता है, लेस ईगोसेंट्रिक बच्चा हो जाता है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि कोई रीजनिंग ही इसका मतलब है, जैसे कोई रीजनिंग है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। ऐसी रीजनिंग जो है वो बच्चा 7 से 11 साल में जान चुका होता है, मतलब वो समझ पाता है ऐसी रीजनिंग को भी, ऐसी रीजनिंग को ट्रांजिटिविटी कहते हैं। तो ये सभी जो है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। इजी है सब कुछ। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 12 to 15 या फिर 12 से ऊपर के या फिर 11 to 15 भी आप कह सकते हैं, ये जो टाइम पीरियड रहता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का रहता है 11 से 15 साल तक के बच्चों का। हम चाइल्ड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। चाइल्ड कितने में रहेगा, 15 तक ही बच्चा रहता है या फिर 18 तक रहता है, टीन एज हम कह सकते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जानता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो आंखों के सामने जो चीजें नहीं है उसके बारे में भी लॉजिक लगा देता है। जैसा हमने पिछली स्टेज में पढ़ा था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिर्फ कंक्रीट ऑब्जेक्ट पर ही लॉजिक लगाना जानता है, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी लॉजिक लगाना जो है वो लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। और इस स्टेज में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, कोई छोटी आसान रीजनिंग नहीं, मुश्किल रीजनिंग भी जो है वो कर देता है बच्चा किस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो जो कुछ हाई जैसी रीजनिंग होगी वो जो है वो बच्चा इस स्टेज में करता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 4 स्टेजेस की बात की, कौन कौन से, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक और स्टेटमेंट पियाजे की आपको याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी गई है, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। चिल्ड्रन की जो एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड, ये किसकी स्टेटमेंट है, पियाजे की स्टेटमेंट है। पियाजे जो है वो एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पियाजे की थ्योरी को डिटेल में हमने समझा। आपको आई होप सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी, 4 फैक्टर कौन कौन से थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जिन पियाजे से रिलेटेड पॉइंट हमने पढ़े। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आज की वीडियो। आपको जो है वो सभी पॉइंट यहाँ से जो है वो रिवाइज करते रहना है। अगर आपको जो है वो पिछली वीडियोज आपने नहीं देखी है वो भी जाके आप देख ले। वीडियोज की अगर आपको PDF चाहिए इंस्टाग्राम पे DM करें, मिनिमम कॉस्ट पे PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप क्या करें, टुडे जीके के चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों की HP टेट एग्जाम को जो है वो क्रैक करने की में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।